रियासी जिले के मौहौर में बीते कुछ दिनों ऐसी घटनाएं हमें सामने नजर आती हैं जो हमें एक ऐसी स्थिति में डालती हैं, ऐसे प्रश्नों को उठाती हैं जो न केवल हमारे सामने बल्कि सरकार के सामने भी कुछ प्रश्नों को रखती हैं। रियासी जिले में अभी रामबन के इलाके में एक ऐसे दंपति परिवार की खबर आई जिसको सुनते ही लोगों के रोंगटे उठ गए। खबर कुछ इस प्रकार थी कि वो दंपति परिवार अपने 5 बेटों के साथ समय गुजार रहा था, रात में सो रहा था और तभी भूस्खलन से वो पूरा परिवार एक मलबे के नीचे धंस गया और उनके शवों को अगले दिन शनिवार को निकाला गया। पहले किश्तौर का तशौती, फिर उसके बाद माता वैष्णो देवी के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी और अभी हाल ही में रियासी और हमारे रियासी तथा रामबन इलाके में 11 लोगों की मौत हो गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है या सिर्फ ऐसी घटनाएं नहीं है, बल्कि ये लोगों को सोचने पे मजबूर करती है कि क्या जलवायु परिवर्तन का मुद्दा आज इतना ज्यादा अहम और गंभीर हो गया है। क्या अभी हाल ही में दैनिक जागरण में भी एक खबर प्रसारित हुई कि जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला जो हाईवे है, वो उस मार्ग बहुत भारी वर्षा और बाढ़ आ जाने के कारण, बादल फट जाने के कारण पूरा तरीके से बाधित हो गया है, जिससे यहाँ पर लोगों को, आम जनता को खाद्य वस्तुओं से अपने आप को जूझना पड़ रहा है, खाद्य वस्तुओं की कमी हो रही है, किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हमारे हॉस्टल की ही बात की जाए तो 2-3 दिनों से हमें सब्जी भी मुहैया नहीं हो रही है और हमारे जो लाइट, बिजली की समस्या, पानी की समस्या और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी साथियों, ये कैंपस की बात है, लेकिन कैंपस से बाहर जैसे ही हम कदम रखते हैं तो हर जगह पानी भरा हुआ है, कहीं सड़कों पे बड़े-बड़े पत्थर जमा हो रखे हैं। और अगर सिर्फ इस महीने की बात की जाए तो 77 से ज़्यादा फ्लैश फ्लड्स, 81 से ज़्यादा लैंडस्लाइड्स और 42 से ज़्यादा क्लाउड्स बर्स्ट के जो केसेज़ हैं, वो हमारे सामने आते हैं। स्कूल, कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, विश्वविद्यालय बंद किए जा चुके हैं और 1910 के बाद बताया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर में इतने कम समय में इतनी भारी वर्षा, लगभग 100 सालों का गैप है। 100 सालों बाद इतनी भारी वर्षा का जम्मू-कश्मीर के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ आम जनता है या सरकार के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ ऐसी ही ये सिर्फ़ प्राकृतिक आपदा है? तो सिर्फ़ इतना ही नहीं, बल्कि अगर हम नदियों की बात करें तो उन्होंने भी अपना सबसे भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया है। चाहे वो व्यास नदी हो, अपनी तवी नदी हो या फिर चेनाब नदी हो। अगर मैं अपने जम्मू की ही बात करूँ और यहाँ की तवी नदी की बात करूँ तो उसके ऊपर बना पुल जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। अब उसमें से उसके आर-पार कोई भी बड़ा ट्रक या फिर अन्य जो वाहन है, भारी वाहन है, वो नहीं गुज़र सकते हैं। और ये तब की घटना है, वो जो पुल है वो तब टूटा जब उस पर से गाड़ियाँ गुज़र रही थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा सरकारी संपत्ति, लोगों की जान-माल, इन सब की जो है हानि हुई है। जाते-जाते मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ सुरक्षित रहें और आवश्यकता अनुसार ही आप अपने घर से निकलें। आपके पास जितने भी संसाधन हैं, उसका बिल्कुल सही से प्रयोग करें। अगर आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो आप उन संसाधनों से या भावनात्मक रूप से या वहाँ पर जाकर उस इंसान की, उस वर्ग की मदद करें। जिस भी इलाके में सरकार ने ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जारी कर रखे हैं, वो इलाके मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा संदिग्ध हैं और वहाँ पर लोगों को और ज़्यादा सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है और अपने-अपने घरों में सेफ रहें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपको हिम्मत दें, हम सभी को हिम्मत दें कि हम इस मुश्किल हालातों का डटकर सामना कर सकें। ये प्रकृति का प्रकोप है एक तरीके से, क्योंकि जब मानव प्रकृति की नहीं सुनेगा, तो कहीं न कहीं प्रकृति भी मानव को समझाने में कोई न कोई बड़ा एक स्टेप ज़रूर लेगी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और जागरूक रहें। धन्यवाद।